हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में यही सवाल है कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं, या फिर आएगी तो कब आएगी। तो आप सबको सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि वैकेंसी जब भी आए आप जो अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखिए कि एग्जाम अगर आप 15 दिन में हो या अगले 1 महीना में हो या फिर 3 से 4 महीने में हो, आपको जो भी सीट पे वैकेंसी है उसमें एक सीट आपका होना चाहिए। इसलिए आपके पास जितना भी टाइम है उतनी टाइम का आप फायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। और जैसा कि 3.0 के स्टूडेंट है जो अपनी ज्वाइनिंग के इंतजार में है, और जितना जो है देरी 3.0 के स्टूडेंट की ज्वाइनिंग में हो रही है, इसका सीधा असर अगर बात करें तो टीआरई 4.0 में आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर 3.0 के स्टूडेंट की बात करूं तो उनकी जो ज्वाइनिंग में बहुत अभी लेट लग रहा है, क्योंकि अगर बात करूं हमारा जो है 3 ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया था, और 3 ब्लॉक का ऑप्शन जिनका डीवी अच्छे से हो गया था वो 3 ब्लॉक का ऑप्शन भी दे दिए, और हम लोग को 12 तक का डेट दिया गया था। और वही कल परसों एक लेटर निकला जिसमें जिसका जो पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड गलत हो गया है उन लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। और इसमें अगर कह सकते इस बार सारे स्टूडेंट को लेकर एक साथ चला जा रहा है, तो इसीलिए जो है हमारा जो प्रक्रिया कहीं ना कहीं लेट हो रही है। और इन सबको जो है टाइम दिया गया, फिर इन सब का जो है डीवी 28 अप्रैल को होगा। तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल का जो महीना है फिर इसी में हम लोग का जो खत्म हो जाएगा। और फिर जो टीआरई 3.0 के स्टूडेंट है उनका जो है मई में हो सकता है उन लोग को स्कूल अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि अगर मई में नहीं किया जाएगा तो फिर जो है जून में गर्मी की छुट्टी दे दी जाएगी और कहीं ना कहीं फिर जुलाई का महीना आ जाएगा। तो इस और जब तक टीआरई 3.0 के स्टूडेंट की जो है पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक टीआरई 4 आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जब तक टीआरई 3.0 के स्टूडेंट का स्कूल अलॉट किया जाएगा फिर जो उन लोग जब स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में तभी तो पता चलेगा कि कितना स्टूडेंट जो है ज्वाइन किए और कितना सीट खाली है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो है रिजल्ट पीआरटी में है, टीजीटी जूनियर 3-3 जो कक्षा में हो गया है। तो ऐसे जो स्टूडेंट है वो किसी एक कक्षा में ही अपनी जो है ज्वाइनिंग करेंगे, और ये जो सीट रह जाएगा वो खाली रह जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जब ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा जो कितनी सीट खाली है, और पूरा जो डाटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही टीआरई 4.0 की वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि टीआरई 4.0 का है जो टीआरई 3.0 की देरी के कारण आप लोग को भी देरी होगी। और आप लोग का जो है वैकेंसी अगर टीआरई 4.0 की वैकेंसी की बात करें तो आप लोग की जो वैकेंसी है अगर देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि जून जुलाई तक आप लोग को टीआरई 4.0 का कोई नोटिफिकेशन आए। और इसीलिए आप लोग जो है आप लोग के पास जो है 3 से 4 महीने का अभी भी टाइम है, और जो भी टाइम है उस टाइम का आप लोग जो है यूज कीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि तो सोच रहे पता नहीं वैकेंसी आएगी भी या नहीं। तो या अगर आप लोग की वैकेंसी आ जाए तो उस टाइम ये नहीं आप लोग को पछतावा होना चाहिए कि काश मैं पढ़ लेती। और आप लोग ये इसे जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी इस आखिरी मौका समझ के पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और आप जो अपना पूरा 100% दीजिए। अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से कीजिए कि जितना भी सीट पे बहाली है उसमें एक सीट आपका हो। ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च मत कीजिए और ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो मत देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर है बहुत सारे अभी बहुत सारा आपको वीडियो देखने को मिलेगा और आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी जितने भी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टाइम 3 से 4 महीने का टाइम है आप उसको यूज कीजिए, और ज़्यादा जो है यूट्यूब पर ध्यान मत दीजिए। और बहुत सारा जो है अगर आप टीआरई 4.0 की लेसन फर्स्ट बार कर रहे हैं और आप लोग के पास मैं कह रही हूँ कि 3 से 4 महीने का टाइम है, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट है कि इससे पहले भी एग्जाम दिए हुए हैं तो उनको तो पता है क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और जो है आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और उन लोगों को तो सबसे पहले अपनी जो है एग्जाम दिए होंगे तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है उस पर ध्यान देना चाहिए, और उस जो छोटी छोटी गलतियों को है उनको पकड़ के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो फर्स्ट बार इस एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगी कि अगर हो सके
तो आप लोग बहुत ही मिनिमम में आप लोग को कोर्स परचेज कर सकते हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मात्र 1 से 1,500 में आप कोर्स ले लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप किसी का भी बैच ले लीजिए, क्योंकि बैच लेने से हमारा जो टाइम टेबल है वो कहीं न कहीं बन जाता है और हमारा जो पढ़ाई वो अच्छे से होता है। तो इसलिए मैं कहूँ किसी का भी ले लीजिए, टीचर अकेडमी परमिशन करवाते हैं, टीचिंग परीक्षा, कैरियर बिल पर भी हिमांशी मैम का आता है, या फिर सचिन सर का भी आप देख सकते हैं, टीचिंग अड्डा पर भी आता है। तो आप किसी का भी बैच ले लीजिए, आप जो भी अच्छा लगे और वहाँ से जो अपनी प्रिपरेशन कीजिए और आपके पास जितना भी टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके एनसीईआरटी बुक को आप जितना हो सके पढ़िए और बार-बार पढ़िए। प्रीवियस के क्वेश्चन को आप पढ़ के एकदम समझिए रट जाइए और तो जो महेश पवार की सार संग्रह करती है उस बुक को पढ़िए और जितना हो सके चीज़ों को बार-बार पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और जो भी टाइम है उसको यूज़ कीजिए और ज़्यादा जो है बाहरी रिसोर्सेज को मत अपनाइए। और अगर आप इतना करिएगा तो आपका इस बार एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा और एक सीट जो है आपका जरूर होगा। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी और ज़्यादा जो है ये मत, बहुत सारे स्टूडेंट हैं किसी में लगे हुए हैं कि टीआरई 4.0 आएगा भी नहीं या फिर आएगा तो कब आएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आएगा आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है और अपनी जो तैयारी जी जान से करनी है और अपनी एक सीट जो है आपको अपने लिए समझ के रखना है और अपनी जो प्रिपरेशन अच्छे से करिए, चीज़ों को बार-बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बार-बार पढ़िए और अभी से ही डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए और एक डेली रूटीन में रहिए और अपनी जो पढ़ाई है कम से कम 9 से 10 घंटा आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस बार जो है आप लोग का है कंपटीशन कहीं न कहीं ज़्यादा होने वाला है और इस बार क्योंकि वैकेंसी जो भी आएगी इस पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है नए इंक्लूड हुए हैं, क्योंकि टीआरई 3.0 की बात करूँ तो उसमें जो है बहुत सारे पुराना जो भी थे उसमें नए स्टूडेंट नहीं थे, जो टीआरई 1 और 2 में जो कह सकते हैं कि जो क्वालिफाई नहीं हुए थे, फेल हुए थे, वही स्टूडेंट ज़्यादा थे। तो और इसीलिए टीआरई 4 की बात करूँ तो इसमें जो है कंपटीशन हाई होने वाला है और इसमें स्टूडेंट भी ज़्यादा होने वाला है। इसलिए आपको जो प्रिपरेशन उसी हिसाब से और बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको बार-बार कहती हूँ कि आप जो प्रिपरेशन अच्छे से करिए और ज़्यादा यूट्यूब पर मत ध्यान दीजिए। आप जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट पर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।